आंखों पे लेते हैं। दिशा और दृष्टि। दिशा के संबंध में मानव सूर्य के सम्मुख खड़े होकर आगे पीछे दाहिने बाएं के रूप में दिशा को पहचानना प्रचलित है। इसे नाम भी दिया जा चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये भी प्रचलित है। इसके बाद दिशा के मूल उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया रही। हर मुद्दा सहअस्तित्व में सहअस्तित्व से सहअस्तित्व के लिए ही निर्धारित होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा भी सहअस्तित्व के अर्थ में ही निर्धारित होना स्वाभाविक है। सहअस्तित्व में पूरकता, उपयोगिता विधि समाया ही रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानने के लिए किसी एक को ध्रुव रूप में पहचानना आवश्यक है। जैसा मानव को धरती के साथ हम ध्रुव रूप में पहचानते हैं। एक बिंदु अनेक अंशों का केंद्र बना जाता है। केंद्र से कुछ दूरी पर दो अंशों को सरल रेखा से जोड़ने पर कोण बन जाता है। इस विधि से प्रत्येक एक अनंत कोण संपन्न होना समझ में आता है। अंशों का संयोजन विधि से ही कोण होना स्पष्ट होता है। उक्त प्रकार से हर वस्तु एक हर केंद्र बिंदु में अनंत अंश जुड़े रहते हैं। जैसा पहले 45 अंश को एक जुड़ में दूर दूर तक फैलाने से एक वस्तु के सभी ओर 8 दिशा हो जाती हैं। इस प्रकार 90 अंश के विभाजन विधि से 4 दिशा बन जाती हैं। 180 के विभाजन करने पर 2 दिशा बन जाती हैं। इस प्रकार दिशा निर्धारण करने के लिए एक वस्तुएं अनेक अंशों के केंद्र होने की विधि से समझ में आता है। दूसरी विधि यही है। एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु, धरती के सामने सूरज के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। इन दोनों विधा से कोण यानी किसी केंद्र के अंशों के आधार पर स्पष्ट होता है, क्योंकि सूरज भी चांद भी अनंत अंश का ही केंद्र है। जब कभी सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित होगी, सूरज के 90 अंश अथवा 180 अंश पर होगी। 90 अंश दिशा को पहचानने वाले के आधार पर बनता है, 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है। आगे तो हाँ, तो क्या पूछना है इसमें? देखने वाले के रूप में मानव को हम पहचान चुके हैं। मानव दृष्टि को जिस ओर दौड़ाता है वह दोनों आँखों के साथ 90 अंश ही बनता है। इसी का नाम दृष्टिपाट है। 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है। यह बिंदु ठीक दोनों आँखों के पीछे दोनों चक्षुओं के स्नायु जुड़ने वाली जगह पर ही होती है। यह मेधस तंत्र में ही स्थापित रहता है, भौतिक रासायनिक तंत्र के रूप में स्थापित रहता है। चक्षु तंत्र अपने में रासायनिक रचना तंत्र और जीवंतता सहित मानसिकता के साथ क्रियाशील रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव यानी जीवन की उपस्थिति में ही दिशा, काल आदि बोध होने की बात किया जा सकता है। यांत्रिक विधि से भी यदि हम दिशा काल संबंधित क्रिया करते हैं तो उसमें भी पहले कही हुई सभी क्रियाएं मानव से संबंधित रहते ही हैं। अतएव यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है। स्वयं प्रमाण के मूल में भी मानव ही है, क्योंकि मानव ही प्रमाणित करने वाली इकाई है। किताब प्रमाण के मूल में भी मानव ही प्रमाण है। इस प्रकार मानव का प्रमाण विधि को समझने के क्रम में मानव चक्षु तंत्र को समझना भी आवश्यक रहता है। दृष्टिपात अपने में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है। इस क्रम में दृष्टिपात में आने वाली सभी वस्तु निश्चित अच्छी दूरी में रहने पर उसका विस्तार चक्षु तंत्र द्वारा बोध हो पाता है। बोध होने की क्रिया जीवन में ही होती है। चक्षु तंत्र द्वारा भी मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप होने के आधार पर समझ में आता है। ऐसी वैभव संपन्नता एक आवश्यकीय प्रक्रिया है। यह हर मानव में शोधपूर्वक पहचानना जा सकता है, अपने में भी अन्य में भी। तो प्रश्न क्या है, उलझन क्या है?
क्या? पहले जो ये आगे सेकेंड पैराग्राफ में जो दिया है हाँ। उसमें दो विधा दी हुई है दिशा के लिए। हम्म एक विधा ये है कि सामने जैसे पृथ्वी के सामने सूर्य है ही, हम्म तो इस तरीके से भी हम दिशा को देख सकते हैं। हाँ। और दूसरा ये दिया है कि ये कोण बना के, हाँ तो उसमें जो एंगल दिया है 90 और 180, हाँ। वो और ये जो दृष्टिपात वाला एंगल जो है, ये दोनों अलग चीजें इसमें हैं। तो एक पहले बोला है कि जैसे पहले 45 अंश को एकजुट में दूर दूर तक फैलाने से एक वस्तु के सभी और 8 दिशा हो जाती हैं। ये तो बेसिकली 360 को डिवाइड कर रहे हैं, वो 180 तक बताया है वो सारा, है ना। इस प्रकार दिशा निर्धारण करने के लिए एक वस्तु अनेक अंशों के केंद्र होने की विधि में से समझ में आता है। दूसरी विधि यही है, एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु, धरती के सामने सूरज के बारे में पहले से हम जानते हैं। इन दोनों विधा से कोण किसी केंद्र के अंशों के आधार पर स्पष्ट होता है। इसमें क्या नहीं स्पष्ट हो रहा? क्या उसमें क्या मिक्स हो रहा है? एक इसमें 90 डिग्री अंश 90 अंश दिशा को पहुंचाने वाले के आधार पर बनता है, 180 डिग्री दिखने के आधार पर बनता है। ठीक तो वो एक है। और उसके नीचे दिया है कि देखने वाले के रूप में मानव को हम पहचान चुके हैं। मानव दृष्टि को जिस ओर दौड़ाते हैं वह दोनों आँखों के साथ 90 डिग्री ही बनता है। हाँ। इसी का नाम दृष्टिपात है। तो इधर दृष्टिपात और वो जो ऊपर लिखा है वो अलग अलग है ना। जो पहचानने के आधार पर 90 अंश होता है, देखने के आधार पर नहीं, यहाँ पे तो दोनों बातें एक ही लिखे। जब कभी सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित होगी, सूरज के 90 अंश अथवा 180 अंश पर होगी। 90 अंश दिशा को पहचानने वाले, यानी 90 डिग्री से दिशा पहचान में आएगी, ये बात बोली है। नीचे क्या बोला है? मानव दृष्टि को जिस ओर दौड़ाता है वह दोनों आंखों के साथ 90 अंश ही बनाता है। जिस ओर का मतलब दिशा ही तो होता है। उसकी पहली लाइन पढ़िए ना आप, जिस ओर दौड़ाता है, ओर का मतलब दिशा ही तो होता है। तो दिशा निर्धारण को ही तो 90 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम देखते हैं सामान्य तौर पे, उसकी बात कर रहे हैं। तो दृष्टिपात किसको बोला है? दृष्टिपात फील्ड ऑफ विजन को बोलते हैं, है ना। तो इसमें दोनों आंखों के साथ 90 अंश में, तो जिस दिशा में हम देख रहे हैं दृष्टिपात वाला बात इसमें 180 डिग्री के साथ जुड़ता है। बेसिकली जितना हमारे को दिख रहा है ना आंखों से, एक्चुअली 180 से थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है, थोड़ा सा, लेकिन वो एक भाषा में बोल दिया है, बट बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। आंखों से जो फील्ड ऑफ विजन हमारा है वो 180 डिग्री के लिए है, इतना बोल रहे हैं इसमें। इसमें नीचे लिखा है 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है। यह बिंदु ठीक दोनों आंखों के पीछे दोनों चक्षुओं के स्नायु जोड़ने वाली जगह पर ही होती है। यह मेघस तंत्र में स्थापित रहता है। 90 अंश का बिंदु, भाई आप एंगल को मेजर कहाँ से करोगे उसकी बात कर रहे हैं वो। हाँ ठीक, नहीं, क्या चीज़ 90 हो गया? नहीं, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्रीज नहीं है। 90 इतना फैला नहीं होता है, 90 तो इतना सा होता है, ये होता है 90 डिग्री। इसमें थोड़ा ना दिखता है हमें, ये होता है 90। आपको परपेंडिकुलर खड़ा करना होगा ना, ये इतने में थोड़ा ना दिखता है। कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको, और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, बस देखने का है। दिशा सामने की तरफ देखते हैं, आंखों से एक एरिया में दिखता है। इतनी मोटी मोटी बातें, इससे ज़्यादा क्यों लज रहे हैं हम इसमें? इसका जागृति से क्या लेना देना है? हम क्यों लज रहे हैं इसमें इतना ज़्यादा? सामान्य सी बात है कि एक तो फील्ड ऑफ विजन है और एक डायरेक्शन डिटर्मिनेशन है, इतनी सी बात है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये आप कैसे भी, ये 90 डिग्री इसको नहीं कह रहे हैं। नहीं मीन्स वो स्ट्रेट लाइन को बोले, वो तो पक्की बात है, ये नहीं है। ये नहीं है। मीन्स आप जो बता रहे हैं वो
वो स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, ऐसा सीधा है और ऐसे 180 है और सीधा देख रहे देखिए हैं दो 180। तीन चीज़ें, ये दो चीज़ों को कंफ्यूज मत करिए। एक तो एंगल परपेंडिकुलर के लिए जो आप बनाएंगे पॉइंट हमारे पास, वो हमारे दोनों आंखों के बीच में बनेगा, ये बोल रहे हैं उसमें एक पॉइंट, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद दृष्टिपाट जो होता है फील्ड ऑफ विजन है, वो 90 डिग्रीज नहीं है, वो तो 180 से भी थोड़ा ज़्यादा होगा। आप देखो ना, आपको ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो ये तो 90 हो गया, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। या एक आंख को बंद करके देखिए, 90 डिग्री से ज़्यादा दिखता है एक आंख से, और उसमें दोनों आंख का एक एरिया है जो ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से आपको 3 डायमेंशनल पता चलता है। ये पीछे पॉइंट होने से 90 डिग्री में तो आ ही नहीं सकते, 90 बहुत छोटा पड़ जाएगा। क्या हो गया? हापुड़ में जब सोम भैया बता रहे थे ना, तो हमको ऐसा समझाया था, तो मुझे ऐसा याद रह गया, तो मैं थोड़ा जब ये पॉइंट आया तो मैं डिस्कस कर रहा था स्टेज, ऐसा बस और कुछ नहीं। ठीक। देखिए तो सीधी बात है, आप आंख बंद करके देख लीजिए, एक आंख बंद करके देखिए कितना दिख रहा है ना? ये सामने की चीज़ दिख रही है, देखो इधर तक दिखता है ना? और यहाँ तक भी दिख रहा है। इस एंगल को आप नापने जाएंगे 90 से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है? ऐसे इसको करेंगे तो दोनों आंखों का कंबाइन करके 180 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का कुछ ओवरलैप एरिया है, कॉमन एरिया है यहाँ पे सामने, जिससे डेप्थ का परसेप्शन आता है। हाँ, तो 90 क्या है? जो दिशा निर्धारण के लिए है, उसमें जो पॉइंट बनेगा वो दोनों आंखों के बीच में पीछे की तरफ मानते हैं कि ये परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है? ये दिशा निर्धारण के लिए हो गया, खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं। एंगल दोनों का जाके नहीं मिलता है। क्या लिखा है बताओ, पढ़ के क्या लिखा है बताओ। 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है, यह बिंदु ठीक दोनों आँखों के बीच पीछे दोनों चक्षुओं के स्नायु जुड़ने वाली जगह पर होती है। ये 90 कौन सा 90 है? ये आप सीधा बोल रहे हैं सर, जो स्ट्रेट मैं नहीं, इसमें क्या लिखा है बोलो, पढ़ के बताओ। मुझे पता नहीं है, पढ़ो ना यार अभी दोबारा, क्या परेशानी है? मानव दृष्टि को जिस ओर दौड़ाता है वह दोनों आंखों के साथ 90 अंश ही बनता है। ये वही मतलब है जो ऊपर बोला है ना? 90 अंश दिशा को पहचानने वाले के आधार पर बनता है। दिशा को पहचानने का मतलब समझते हैं ना, डायरेक्शन को। जो हमारे परपेंडिकुलर है उसको हम बोल रहे हैं 90 अंश, उतना ही लिखा है उसमें। और परपेंडिकुलर कहाँ गिरा होगा, मतलब दिशा को कैसे निर्धारित, 2 पॉइंट चाहिए ना आपको, एक तो सामने हो गया, दूसरा यहाँ पे कहाँ है? वो आंख बोल रहे हैं आंखों के पीछे की तरफ मस्तिष्क में मानते, वो परपेंडिकुलर हो गया। उतनी बात कह रहे हैं उसमें, इसमें कुछ अलग नहीं लिखा है। बताइए कुछ और लिखा है तो इसमें? पुरानी पुस्तक में भी एग्जैक्टली ऐसे लिखा है, ठीक है? दृष्टि पाठ में मीन्स 137 सेकंड पैराग्राफ। दृष्टि पाठ में अपने में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है। दृष्टि पाठ में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है। इसी क्रम में दृष्टि पाठ में आने वाली सभी वस्तुएं निश्चित अच्छी दूरी पे रहने पर उसका विस्तार चक्षु तंत्र द्वारा बोध हो पाता है ना? तो ये जो बात कह रहे हैं एक एक आंख के लिए कह रहे हैं, दोनों आंख को मिला के देखेंगे तो पूरा पड़ जाएगा। आप खुद ही देख ली ना, आपको जो दिख रहा है 180 डिग्री में 90 डिग्री में दिख रहा है क्या? आप किसी भी एंगल से मेजर करके देख लो, आपकी जो शंका है वो इससे कम में दूर नहीं होगी। आप मेजर करके देख लो, कोई भी ये जो आंख से जो दिख रहा है जहाँ तक और इस आंख से जहाँ तक दिख रहा है, इसको एंगल को मेजर करके देखिए, उसको पीछे एक्सटेंड करके
ये 90 है, 100 है, 150 है, 180 है, तो आप देखोगे 200 डिग्री के आसपास बैठेगा जाके, या 190 डिग्री के आसपास बैठेगा जाके, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ भैया, आप ये कह रहे हो ना? नहीं, मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ कि ये 90 नहीं है। 180 ऐसे एंगल में कैसे होगा? सुनो, 180 ऐसा एंगल में कैसे बनेगा? 180 तो ऐसे ही बनेगा ना। हाँ, तो फिर ऐसे बनेगा, पीछे की तरफ बने, आगे की तरफ तो बनेगा ही नहीं ना, है ना? तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये नहीं है, क्योंकि हमारे को यहाँ देखो, ये भी दिख रहा है, ये भी दिखता है। ये जो दोनों बिना आंखें हिलाए कहाँ तक दिख रहा है, उसको देखोगे तो आपको 180 के आसपास ही मिलता है, इतना ही है। ये स्ट्रेट लाइन के आसपास है कि नहीं है? इन दोनों को मेजर करोगे तो इतनी सी बात है। 90 कैसे बना दोगे इसे? एंगल मेजर नहीं, दो चीज, दृष्टि पाठ भी 180 डिग्री है, और जो बॉडी दिख रही है, ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी 180 है। 90 इसलिए लिखा है क्योंकि उससे दिशा पता चलती है, किस दिशा में देखना है भाई, वो 90 के लिए लिखा है। एक बात, दूसरा 90 लिखा है, एक चक्षु से 90 दिखता है, दूसरी से 90 मिलता है, दोनों का मिला के 180 होता है। इसके लिए एक रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, सुन सकते हो उसको आप आराम से, है ना? इसमें हो सकता है लिखने में और अच्छा बेहतर लिखा जा सकता था, है ना? कन्फ्यूजन हो रहा है तो, बट मोटी बात इतनी है इसमें कि जो हमारा एक आँख का जो फील्ड ऑफ विजन है वो 90 डिग्री के आसपास होता है। एक आँख को बंद करके देखेंगे तो, दोनों आँख का जो कंबाइन करते हैं तो फील्ड ऑफ विजन आपका 180 डिग्री होता है। एक बात, किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो जो दिख रही है, उसका भी आपको 180 ही दिख रहा है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और तीसरी बात ये हो रही है, दिशा निर्धारण जो होता है वो 90 डिग्रीज के बेसिस पे होता है। उस 90 को हम ऑब्जेक्ट में किसी पॉइंट को रखें और दूसरा दोनों आंखों के बीच के किसी पॉइंट को रखें, तो उस एंगल को जो बोल रहे हैं वो 90 कंपेयर फील्ड ऑफ विजन का एंगल और ये परपेंडिकुलर उसका, इसके बेसिस। ये तीन मोटी बात है इसमें, है ना? ये बिल्कुल, ये तीन बात तार्किक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कंफ्यूजन तो था ही। हाँ भैया बताइए। भैया वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ क्रॉस में देखते, जैसे ये दीवार को मैं वहाँ वो कॉर्नर में देख रहा हूँ, तो भी 90 का एंगल ही बनेगा? नहीं, एंगल बनाने के लिए आपको देखिए, एक बेस लेना पड़ता है ना, और फिर पॉइंट लेना पड़ता है कोई। तो बेस अगर दो विधि से बोल सकते हैं, देखिए बेस बनाने का, या तो हम लाइन, आंखों की दोनों लाइनों का एक बेस बना के फिर देखेंगे तो परपेंडिकुलर जो होगा एक दिशा डिटरमिन हो जाएगी। अगर हम बेस नहीं ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स को ले रहे हैं, तो भी 2 पॉइंट में भी एक दिशा डिटरमिन होती है। लाइन जो होती है वो अपने आप में एक दिशा होती है ना। लाइन इज द जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, राइट? वो एक दिशा होती है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? तो आंखों के बीच में जो पीछे पॉइंट बनता है उसको बोल रहा। इस तरीके से दिशा डिटरमिन होती है, ठीक है? तो अब ऐसे दिख रहा है कुछ, इसको तो हम वो 90 नहीं कह सकते ना। अगर इस फील्ड ऑफ विजन से देखेंगे आंखों के एंगल पे, तो ये किसी एंगल पे बन रहा है। ये से जो साइड में दिख रहा है ये भी ऐसी एंगल पे बन रहा है। तो बोल रहे हैं हम जो ऑब्जर्व करने के लिए सब सामने देखते हैं, तो उसकी बात हो रही है, ससम्मुख की बात हो रही है, स्ट्रेट जो देखते हैं हम उसकी ऑब्जर्व। और इसमें हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है इसमें, है ना? जैसे हमें कोई चीज़ देखनी होती है, हमें कुछ साइड में दिख भी रहा है, पर कोई जब भैया बोलेंगे तो मैं उनकी तरफ ऐसे असर करूँगा ही ना, तो उनको सामने करेंगे उसको, ठीक है? दिशा देश को पहचानने के लिए दृष्टि संपन्नता का होना एक अनिवार्य स्थिति है। इसके बिना दिशा निश्चयन, पहचान और उपयोगिता का प्रमाण संभव नहीं है। इसमें प्रधानतः दृष्टि के संदर्भ में, दृश्य को पहचानने के संदर्भ में, इन पहचानने के आधार पर उपयोगिता, पूरकता, प्रयोजन को प्रमाणित करने के संदर्भ में,
मानव ही एकमात्र समर्थ इकाई है। मानव को दिशा को निर्धारित कर लेने की आवश्यकता इस धरती पर है। धरती से बाहर विद्यमान ग्रहगोल से भी वास्ता है। इस क्रम में आकाश में गतित होने के लिए भी दिशा निर्धारण एक आवश्यक स्थिति है। जल यात्रा में भी आवश्यक है। धरती पर गांव से गांव जाने के लिए दिशा निर्धारण अति आवश्यक है। जागृति क्रम जागृति को पहचानने के लिए भी निश्चित दिशा चाहिए। इस प्रकार मानव की प्रवृत्तियां बहुत आयामी होने के आधार पर, बहुकोणीय होने के आधार पर, दिशा निर्धारण होने के आधार पर ही कार्य निर्धारण होना पाया जाता है। भूचर, जलचर, नभचर विधि से हमें जहाँ गतित होना है उसके लिए गम्य स्थली को निर्धारित करने की आवश्यकता रहती ही है। ऐसे निर्धारण के उपरांत ही निश्चित लक्ष्य गम्य स्थली के लिए निश्चित दिशा विधि से ही पहुंच पाते हैं। इसे हर व्यक्ति छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे पर परीक्षण कर सकता है। इसके आगे ये भी सुस्पष्ट हो गया कि दृष्टि के बिना दिशा अपने में निर्धारित होती ही नहीं। दृष्टि के साथ ही दिशा निर्धारण हो पाता है। दृष्टि का केंद्र मानव ही है। मानव में ही समझने की दृष्टि समाहित रहती है। चक्षु तंत्र के साथ ज्ञान तंत्र, सोच, विचार, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध, अनुभव क्रियाएं मानव में संपन्न होती हैं। इसके लिए मानव में जीवन और शरीर के सहअस्तित्व को पहचानने रहना आवश्यक है। इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। दृष्टि मानव में सहअस्तित्व विधि से ही सभी आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्यों में सार्थक होना स्पष्ट है। इसलिए दृष्टिपूर्वक ही लक्ष्य दिशा निर्धारण होना समझ में आता है। ठीक है। क्या ब्रेक के बाद अभी इतना ही रीडिंग हुआ था? हाँ, क्या पेज नंबर? तो रीडिंग वैसे पूरा हो गया या अभी पूरा बचा है? कुछ रीडिंग बचा है। कहाँ से बचा है? अच्छा, तो 138 तक पढ़ा है अभी, इसके आगे का बचा हुआ है। तो ब्रेक के बाद ज़्यादा रीडिंग नहीं हुआ फिर? અહીં से वाचू मान भैया 133 पे है, विस्तार के ऊपर का पैराग्राफ है ना, हाँ जी, उसमें है ना 5th 6th लाइन से मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पर ही, अर्थात संयमशीलता पूर्वक जीने के आधार पर ही मानव सूक्ष्मतम संकेत से स्थूलतम संकेत तक के लिए घटाने बढ़ाने के मापदंडों को कर्तलगत कर चुके हैं। इस प्रकार मापदंड अंततः स्वयं में किसी वस्तु का अथवा गति, दबाव, तरंग, शब्दों का सूक्ष्मतम स्थूलतम गति, दबाव को बढ़ाने घटाने के रूप में पहचानने की विधियां हैं। यह ज़्यादातर दूरसंचार के लिए अनुकूल हुआ है, ऐसा है। इसमें ये क्या चीज़? इसमें जो मापदंड लिखे हुए हैं कि मीन्स के मेज़रमेंट के लिए हमने ये सब चीज़ें
यूज़ की हुई हैं, तो वो फिर दूर संचार के लिए भी हम्म। उनका उपयोग होता है। तो हम्म। थोड़ा इस पे एक्सप्लेनेशन कुछ। जब ये इसका आगे का जो डिटेल है ना, वो मेजरमेंट पे है पूरा। फिर मेजरमेंट को आगे बढ़ा के उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें अभी दूर संचार में भी यूज़ हो रही हैं। तो हाँ, तो इस प्रकार मापदंड अंततः स्वयं में किसी वस्तु का अथवा गति, दबाव, तरंग, शब्दों का सूक्ष्मतम स्थूलतम गति, दबाव को बढ़ाने घटाने के रूप में पहचानने की विधियां हैं, है ना। ये ज़्यादातर दूर संचार के लिए अनुकूल है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं आप कि दूर संचार से कैसे जुड़ा है? हाँ, तो ये देखिए, ये शुरू तो इसी विधि से हुआ। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मापदंड अंततः स्वयं में किसी वस्तु का अथवा गति का, दबाव का, तरंग का, शब्दों का सूक्ष्मतम से लेकर स्थूलतम गति, है ना, दबाव को बढ़ाने घटाने के रूप में पहचानने की विधियां हैं। शुरुआत यहाँ से होते होते आज दूर संचार तक पहुंच गया। वहां पे भी ये सब चलता है, इसी विधि से हो रहा है। हाँ भाई, देखिए कैसे, मतलब जैसे रेडियो ट्रांसमिशन कैसे होता है, या साउंड का जो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे स्पीकर कैसे काम करता है ना।